हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, देर रात तक वो क्या सोचते हैं, क्या सोने सोने तक उनके दिमाग में क्या चलता रहता है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कैसा क्या फील कर रहे हैं, कैसा क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, हम सब देखेंगे। ठीक है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स देखेंगे और यस, पूरी रात कैसी जाती है, क्या नहीं है, सब कुछ कवर करूंगी मैं इस रीडिंग में। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा। देखो, एक शेयर ना कर दिया करो उनके साथ जिनको भी आपको लगता है कि चलो आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई जो भी है, आपकी कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी आपको जिसके लिए भी ऐसा फील होता है इसके साथ शेयर करना चाहिए, तो शेयर करने से चूकिएगा नहीं। ठीक है, उससे क्या होता है ना, आप किसी की हेल्प कर दोगे इनडायरेक्ट वे में भी, तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अच्छे काम करने से कभी अपने को रोकिएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं सफल करूँ ना, आपको स्किप नहीं करना है रीडिंग को। ठीक है, सफल से ही आपके पार्टनर की एनर्जीज कनेक्ट होती है, इसलिए सफल का पार्ट स्किप नहीं करना है। ओके, और एक बार एनर्जीज कनेक्ट हो जाए तो फिर रीडिंग को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, गलत इम्पैक्ट होता है, एनर्जीज टूट जाती हैं। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेते रहिए। और मैं बता दूं, ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ठीक है, चाहे आप अपने लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, चाहे आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, एनर्जीज मैच करती है तो अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो फोकस कीजिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये रीडिंग है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, आज रात वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देर रात तक वो क्या सोचने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। ओके, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स। ओके, देखो, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, बट मुझे जो जोडिक साइन दिख रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है मुझे यहाँ पर। ओके, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, अप्रैल का मंथ, जून का मंथ, फेब का मंथ, जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर अक्टूबर। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, आपका बर्थडे हो सकता है इस टाइम पे, आपके पार्टनर का हो सकता है इस मंथ में, एनिवर्सरी हो सकती है, या आप लोग का उस समय ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, कुछ ना कुछ लिंक है आपसे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। नंबर्स बता देती हूँ, 4, 6, 22, 14, 5 इंपॉर्टेंट दिखते हैं, 10 और 1, ये भी कुछ आपसे रिलेटेड है। तो मुझे दिख रहा है ना, जब भी रात को, देर रात तक, जब भी ये रात को आपके बारे में सोचते हैं, ये बहुत परेशान होते हैं आपको लेकर, टेंशन में मुझे दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि जो भी इन्होंने किया उससे आप कितना हर्ट हुए होगे। देखो, उस टाइम तो इनको ऐसा फील नहीं हुआ, पर मैं स्ट्रांगली अब इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ, अब इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हर्ट हुए, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, आपको हर्ट किया, आपके साथ गलत किया, और वो भी किसी और की बातों में आकर, किसी ना किसी की बातों में आकर, या किसी ना किसी को देखकर। ऐसा मुझे दिख रहा है, जो भी इन्होंने किया सेल्फिश होकर किया, अपने बारे में सोचकर किया, आपके साथ
इनजस्टिस करके, बैलेंस नहीं बना के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इनको ऐसा फील होता है। देखो ये सोचते हैं ना, चाहे कुछ भी कर लें, कितना मूव ऑन करने की कोशिश कर लें, किसी और से बात करने की कोशिश कर लें, या अपने दिमाग में आपको नहीं लाने की कोशिश कर लें, पर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। वो फीलिंग्स, इमोशंस तो आ ही जाते हैं। और स्पेशली जो हमसे इतना प्यार करता है या जो हमारी इतनी केयर करता है, तो जो अच्छाई होती है ना, वो इंसान के दिल से कभी नहीं जाती है। और मतलब जैसे आपने इनके लिए अच्छा किया है, तो वो कभी इनके दिल से जा नहीं सकता। इन्हीं के क्या, किसी के भी, आपके भी हो सकता है, आपके पार्टनर ने भी तो पहले स्टार्टिंग में आपसे इतना प्यार किया है, इतने एफर्ट्स डाले हैं, तभी तो आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप इनका वेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको प्यार है ना। वो प्यार जब इन्होंने कुछ किया, तभी तो आपके दिल में फीलिंग्स हुई ना उनके लिए। तो सेम एग्जैक्ट आपके पार्टनर के साथ भी है, क्योंकि चीज़ें हम भूल नहीं सकते। वो चीज़ें लौट कर याद तो आती हैं, जो चीज़ें हो गई हैं वो याद आता ही है। तो आपका जो प्यार था, आपका जो केयर था, आप जिस तरीके से इनको इतना ज़्यादा लॉयल रहे हो, जो भी आपने किया है ना इनके लिए, जो भी किया है A to Z, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, वो चीज़ें इनको याद आती है, वो चीज़ें इनको समझ में आता है। वो चीज़ें ये भुला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, कुछ भी कर लें। देखो, फोटोज डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, आपको अपने से दूर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। कि आपकी जो गिफ्ट्स हो सकता है उनको जला दिया, उनको वापस कर दिया, उनको फेंक दिया, अगर ऐसा किया है तो ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा किया है आपके पार्टनर ने। अगर सपोज ऐसा भी किया है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको भुला देंगे। अपनी यादों को क्या करेंगे? अपनी याद, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, दिमाग का क्या करेंगे? उस दिल का क्या करेंगे जो वो फील करता है? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज में कि अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में ना इनका खुद का भी कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा ये इमोशनल होते हैं आपको लेकर। आज इनके पास हो सकता है सब चीज़ें हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, अच्छा करियर है, पैसा है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, जहां पर हो सकता है ये सेटिस्फाइड रहे। काफी ऑप्शंस भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। हो सकते हैं कि अलग अलग से बात करना या कोई ना कोई इनके लाइन में खड़ा हो, ये भी हो सकता है। पर हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान उस हिसाब से प्यार करे वो जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ। हर चीज होने के बाद भी ना ये अकेले हैं, अकेले भीड़ में जैसे मानो अकेले से हो गए हैं। हर कोई होने के बाद भी ये अकेले हैं। आप 4 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो, मतलब हर चीज है तो भी इनको कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है पहले क्या था, इनको पैसे की वैल्यू, ये पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, दोस्तों को देते थे, फैमिली को देते थे, किसी ना किसी को देते थे। आपको नेग्लेक्ट करते थे, आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वो प्रायोरिटी में नहीं रखते थे। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में ना आप कहीं ना कहीं नीचे थे। पर आज वही पैसा है, आज इनका करियर चल रहा है, हर चीज है, फैमिली है, सब लोग हैं, दोस्त हैं, यार हैं, हर कोई है, पर आप नहीं हो। तो वो कमी, जो स्पेस हो गया है ना, कमी हो गई है ना, वो खटकती है इनको, वो फील करते हैं ये। मैं वो चीज देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में। सैडनेस, लॉस फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, खोए हुए आपकी यादों में, ऐसा मुझे दिख रहा है। लो एनर्जीज, डाउन एनर्जीज दिख रही है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको बस यही याद आता है जो इन्होंने गलत किया आपके साथ। ठीक है, वो चीजें इनको याद आती है, गलत किया। इनको ऐसा लगा, जो एक मैन होता है या एक जो सच में एक इंसान होता है ना, जो प्यार करता है, जो गलत चीट करता है, तो वो फिर इंसान कहने के लायक भी नहीं है। ठीक है, जो चीट कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, इनको ऐसा फील होता है। अब ये ऐसा फील करते हैं। ठीक है, इनको रियलाइज होता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस नहीं बना के चले। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होता है, आते हैं लाइफ में। गिव अप कर दिया, आपको सेक्रीफाइस कर दिया इन्होंने आपके लिए ना, हिम्मत नहीं दिखाई, लड़े नहीं, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी के सामने हो सकता है, फैमिली के सामने या किसी ना किसी के सामने लड़े नहीं, आपके साथ ना ये खड़े नहीं हुए, ढाल बन के जो इनको खड़ा रहना चाहिए था। स्पेशली जो मैरिड लोग हैं, मैं उनके लिए देख रही हूँ। अगर आपके पार्टनर, अगर आपकी इनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी या कोई थर्ड पार्टी में ये गए,
पर ये ना आपके लिए, आप चाहते थे आपकी ढाल बनकर खड़े रहें, आपने हमेशा सोचा कि ये मुझे प्रोटेक्ट करें, पर ये कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये कहीं ना कहीं चले गए या किसी और की बातों में आ गए या आपको सपोर्ट नहीं किया। और अगर आप अनमैरिड भी हो तो इन्होंने वादे तो बहुत किए कि मैं शादी करूंगा या करूंगी, सब सपने दिखाए, सब कुछ करा, पर जब स्टैंड लेना था तो पीछे भाग गए, पीछे हट गए, जो कि इन्होंने गलत किया। इन्होंने बैलेंस बनाया या नहीं वहां पर, ठीक है। तो वो चीज इनको रियलाइज हो रही है कि देखो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, पर इन्होंने इस चक्कर में एक प्यार करने वाला खो दिया, एक ऐसा इंसान खो दिया जो जिसको शायद ये डिजर्व ना करते हो, पर फिर भी इनको मिला बिना मेहनत के। मतलब हो सकता है आप इजीली इतना सब कुछ करते रहे इनके लिए, यानी कि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया पर आप करते रहे इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बचाने के लिए हर चीज करते रहे। पर एक लिमिट होती है इंसान की भी, आपकी भी एक लिमिट से बाहर चला गया। इन्होंने खुद बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, अपने आपको अपने से दूर कर दिया, इग्नोर करके, ब्लॉक करके हर जगह से। तो गलत किया ना, एक बाउंड्री इन्होंने खुद क्रिएट की ना, भले ही किसी की बातों में आके, भले ही क्या सोचा क्या था डर के या जैसे भी किया, पर किया। हर किसी के लिए चीजें अलग अलग हो सकती हैं, पर किया, खुद से दूर कर दिया, ठीक है। तो अब ये चीजें इनको खाई जा रही है, परेशान किए जा रही हैं। स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा, काफी लोगों के साथ, देखो हर किसी के साथ नहीं होगा, पर काफी लोगों के साथ मुझे दिख रहा है इनको कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि आपके खिलाफ ना भड़काता है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देखो, कोई ना कोई कान भर रहा है इनको परेशान कर रहा है, आपके खिलाफ भड़का रहा है। स्टिल आपसे दूर भी हो गए हैं तो भी इनको किसी के अंदर ना डर सा दिख रहा है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, किसी के अंदर डर है कि ये आपकी लाइफ में लौट कर ना आ जाए, आप दोनों का फिर से रिश्ता ना बने। क्योंकि फीलिंग्स जो इनकी है ना वो लोगों को दिख रही है, आसपास के लोगों को, या कह सकते हैं जो भी जिम्मेदार है इस चीज का, आप दोनों को अलग करने का, उसको दिख रहा है। तो फिर वो भड़काने में है, मैनिपुलेट करने में है या इन्फ्लुएंस करने में। तो सुन के ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अब ये, अब नहीं सुनना चाहते ये। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को गलत फहमी हो गई है आपसे रिलेटेड, या आपको इनसे रिलेटेड गलत फहमी भी हुई है। यहां पर मैं वो चीजें भी देख रही हूं। एक गलत फहमी के चलते आप दोनों दूर हो गए हो, ब्रेकअप आ गया है, सेपरेशन आ गया है, एक गलत फहमी के चलते। स्ट्रांगली आपको ना इन्होंने क्लैरिटी दी, ना आपसे क्लैरिटी ली, पर अपने दिमाग में ही कुछ सोचा और वही क्रिएट हुआ, या किसी की बातों में उसी को सच समझा, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं चाहते थे आपके साथ फैमिली या आपके साथ खुश रहना, कंप्लीशन चाहते थे, ठीक है, चाहते थे, स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ ये चाहते थे। पर ठीक है, चीजें हुई हैं वो तो दिख रहा है। तो मैं क्लियरफाई करके भी देखूंगी इन कार्ड्स को, पहले क्लियरफाई कर लेते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी दे सकूं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओके, काफी कार्ड्स गिर गए, ओ माय गॉड। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। इनर वॉइस, बॉटम से देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ फिर आपको बताऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। चेंज, ओके, बॉटम से है सप्रेशन, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है स्लोइंग डाउन, ओके, बॉटम से है कंप्लीशन। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है, माइंड, और बॉटम से है कंपैरिजन। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, पॉसिबिलिटीज। 14 नंबर, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। बॉटम से है फ्लावरिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए। यहाँ पर है प्रोजेक्शन, यहाँ पर है द रिबल।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए, इतने तो नहीं लूँगी। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स गिर गए हैं। द बर्डन, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है लेटिंग गो, द फूल। ओके, तो गाइस एरीज, लियो, सैजिटेरियस जो नहीं दिख रहा था ना, वो भी दिख रहा है एलिमेंट, यानी कि जोडिक साइन। तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर सारे साइंस हैं, यहाँ पर सारी राशियां हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, अपने को बदल रहे हैं, क्योंकि इनकी आत्मा, अंतरात्मा, या इनको ऐसा लगता है कि मुझे बदलना चाहिए, अपने अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने गलत किया है और ये चीज मैं करता रहूंगा या करती रहूंगी, तो मुझे बदलना है, खुद को बदलना है, खुद को इस काबिल बनाना है कि मैं उसको डिजर्व कर सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता या नहीं करती, ठीक है, क्योंकि आप इतने अच्छे हो। इनको अब फील होने लगा है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते। हो सकता है आपको काफी ऐसे लोग हैं जो आपको डिजर्व करते हैं, इनको दिख रहा है, आपको कोई प्रपोजल मिलते रहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में आपके लिए रिश्ते आते रहते हैं, या कुछ तो ऐसा है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी एक हैप्पी फैमिली रह सकती है, ठीक है, आजीवन ये यही नहीं करते रहेंगे, इनको सेटल तो होना ही है, या फिर आपके साथ आगे फ्यूचर तो देखना ही है, आप ही के साथ ये चीजें सही होंगी। इनको स्ट्रांगली अंदर से ऐसा लगता है, इनर वॉइस का कार्ड है। तो इनकी जो आत्मा है वो आपकी तरफ झुकती है, एक मैग्नेटिक पुल ये फील करते हैं, क्योंकि वो प्यार आपने दिया है, तो अपने को बदल रहे हैं बेसिकली। एक खूबसूरत सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इनके अंदर। एक आप देखोगे यार ये वही इंसान है जो ऐसा था, आपको डाउट भी होगा, आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस कदर तक ये बदल जाएंगे, ठीक है। पहले से जैसे ये थे, जो नेगेटिविटी थी वो इस कदर पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो विश है, उस वजह से हो रहा है, ठीक है। आपकी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब ये इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, सैड नहीं रहना चाहते, परेशान नहीं रहना चाहते। अब ये अपने को बदलना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। जो ये हाइड कर रहे हैं ना अपने से, आपसे और अपने से भी, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और ऐसा जता रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मुझे नहीं करना, या जो भी ये सोच रहे हैं, अब ये बदलने वाले हैं, ठीक है। इनका नजरिया बदल रहा है, ये बदल रहे हैं, और खुलकर एक्सप्रेस भी करने वाले हैं। आपको बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, पूरा दिल खोलकर आपके सामने रख देंगे। जो चीजें ये छुपाते थे या जैसे थे ना, बिल्कुल टोटली चेंज, ठीक है। हाँ, पर ये चीजें होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड है, पर एक ना एक दिन ये रिश्ता पूरा होगा, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है। ये आपके साथ ना ये रिश्ता पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ देखते हैं, ठीक है, और पूरा होना भी चाहते हैं, सक्सेसफुल पे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। मैं ये देख रही हूँ। माइंड है, जजमेंट के कार्ड को क्लियरफाई किया माइंड ने, कंपैरिजन ने। तो इनके दिमाग में ना, पता है, एक खिचड़ी सी बन गई है इनके दिमाग में, एक इतना टेंशन सा हो गया है। कभी तो इनको कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। बेसिकली देखो, ये पहले सोचते थे कोई आपसे बेटर है, कोई थर्ड पार्टी को आपसे बेटर समझते थे, या उनकी ज्यादा सुनते थे, वो मेरा अच्छा सोचते हैं, हितैषी हैं, ऐसा इनका मानना था, ऐसा इनकी सोच थी, वो मुझे ज्यादा प्यार करता है या करती है, ऐसा इनका मानना था। पर वो जो चीज है ना, वो बिल्कुल पलट गई, यानी कि इनकी सोच बिल्कुल पलट गई है, ठीक है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि वो कैसे हैं और आप कैसे हो, आप कैसे थे और ये कैसे हैं, कंपेयर करके देख लिया। इस समय तो ये मुझे इतना ख्याल रखती थी और ये ऐसा कर रहा है मेरे साथ। कंपैरिजन तो आता ही है, अगर एक बहुत प्यार करे और दूसरा इग्नोर करे ना, वो कंपैरिजन डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं। जब मैं उसके साथ था तो मैं, या उसके साथ थी, तब मैं कितनी खुश थी। देखो, खुश आपने तो 100% इनको खुश करने की कोशिश की है। वो बात अलग है कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं किए, वो ये उन चीज़ों को समझे नहीं, जाने नहीं और इग्नोर करते रहे और खुद ही परेशान होते रहे, ठीक है। लेकिन आपने तो प्यार ही दिया है। तो अब ये चीज़ें इनको ना आज रात रियलाइज हो रही हैं, बैठ के। आज ही रात क्या, ये हर बार यही सोचते रहते हैं कि हाँ, बात तो है,
उसने मुझसे इतना प्यार किया है। तो कहीं ना कहीं जो इनको ना, जहां पर होप ये हारते जा रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, या मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं कुछ नहीं कर सकती, सब खत्म हो गया है, तो आज रात इनको होप भी दिख रही है। ठीक है, किसी ना किसी से या यूनिवर्स से कोई तो ऐसा है जो इनको समझाता है, कोई अच्छा पॉजिटिव गाइड करता है, इनका कोई फ्रेंड या कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा कोई भी हो सकता है जो इनको पॉजिटिवली गाइड करता है और आपकी तरफ पुश करता है। यूनिवर्स हो सकते हैं या आई डोंट नो, कहीं ना कहीं से इनको वो पॉजिटिविटी मिल रही है, एक होप मिल रही है कि चीजें सही हो सकती हैं। ठीक है, खूबसूरत हो सकती हैं, ये लाइफ ये खूबसूरत बना सकते हैं। जो इन्होंने खराब कर दी ना, मैसअप कर दी है, कॉम्प्लिकेट कर दी है, जो कि कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहिए था, पर जैसे कहते हैं ना, धागा उलझा दिया है, एक धागा की तरह, उलझा हुआ धागे की तरह जो ये रिश्ता बन गया है। अब इनको डर लग रहा है कि अगर उलझा हुआ धागा है, अगर आप सुलझाओ तो डर लगता है ना कि कहीं से टूट ना जाए, तो ये तोड़ना नहीं चाहते हैं उस रिश्ते को। और बहुत, अब आप लोग का रिश्ता ना पहले तो एक स्ट्रांग था, पर एक धागे की तरह हो गया है, इतना कमजोर। तो वही उसको ना ये अब स्ट्रांग करना चाहते हैं, एक न्यू स्पार्क लाना चाहते हैं दोबारा से इस कनेक्शन में, खुशियां लाना चाहते हैं। ठीक है, जो बधा हुआ ये फील, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, बधा हुआ ये फील कर रहे हैं। कोई तो है जो इनको बांध के रख रहा है, कोई तो ऐसा दिख रहा है जो, जैसे मैंने कोई थर्ड पार्टी कहा, या फैमिली, या कोई तो है जो नहीं आने देना चाहता है, जंजीर से बांध दिया हो जैसे, ऐसा इनको फील हो रहा है। अब सच में तो नहीं बांधा है, पर हाँ इनको फील हो रहा है कि यार मेरे डिसीजन यही लेता है या यही लेती है, कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है। अब ये ना उनको भी छोड़कर अब ये कमिटमेंट देंगे आपको, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है ना उनको मिरर कर रहे हैं। यहाँ पर है प्रोजेक्शन का कार्ड, आपको मिरर कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को ये मिरर कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आप फील कर रहे हो, आप फील कर रहे हो ना कि मेरा इसके साथ रियूनियन हो जाए, आप फील कर रहे हो ना कि मुझे इसकी इतनी याद आ रही है, मुझे कॉल कर ले, या जैसा आप फील कर रहे हो कि चीजें सही हो जाएं, अच्छी हो जाएं, लौट कर आ जाए, तो एग्जैक्ट ये भी वही फील कर रहे हैं। एक दूसरे को बहुत लव वाइब्रेशन भेजना, याद करना। कई बार आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके आंसू निकल गए अचानक से इनके बारे में सोचते सोचते। अभी तो आप नॉर्मल थे, अचानक से इनका थॉट आया और आंसू बह गए। हुआ है? बताइएगा जरूर कमेंट में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऐसा ही आपके पार्टनर को भी होता है, क्योंकि आप भी उनको याद करते हो। ठीक है, और क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं ना कि यार मैंने उसके साथ गलत किया था, और आपको वही थॉट आ जाता है एकदम से, यार हाँ इसने मेरे साथ कितना गलत किया, कितना बुरा किया, और आपको आंसू आ गए, आपको रोना आ गया। और वही आपके पार्टनर, आप सोचते हो कि उसने गलत किया था, कितना बुरा किया मेरे साथ, मैंने क्या नहीं किया, क्यों नहीं कर रहा है, तड़पते हो ना। तो वही आप वाइब्रेशन उनको सेंड कर रहे हो, वही एनर्जी उनको सेंड कर रहे हो, और वो भी एकदम से रो लेते हैं, उनको भी आपके बारे में सोच के आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको भूल गए हैं, कहीं और खुश हैं, आपको ऐसा लगता है यार ये मेरे बिना खुश है, कहीं और है, हैप्पी है, एंजॉय कर रहा है या कर रही है। नहीं नहीं, आपको गलत लगता है, आपको नहीं पता रियलिटी। हाँ, आपको लगेगा कि मैम मैंने तो देखा उसका फेसबुक, वो खुश है, नहीं है, वो मुझे उसने बताया वो खुश है, सब झूठ बताया है, सब गलत हुआ है। ठीक है, आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं पता है, ये खुश नहीं है। ओके, क्योंकि ये बर्डन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, आना चाहते हैं, पर यहाँ पर द बर्डन का कार्ड है, बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। कोई ना कोई, जैसे मैंने बोला है, यहाँ पर फीमेल एनर्जी दिख रही है, कोई हो सकती है, कोई फीमेल, या कोई तो है जो इनको बढ़ने ही नहीं दे रही या बढ़ने ही नहीं दे रहा। अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से कंट्रोल करना, इनकी लाइफ को कंट्रोल कर लिया है भाई। एक टाइम था जब ये खुले विचारों के थे, अपने हिसाब से जीते थे, उठते थे, बैठते थे, जिससे बात करते थे, करना चाहते थे, करते थे, जब तक ये आपके साथ थे। आप भी रिलेट कर पा रहे होगे ये चीज को। अपने हिसाब से जीते थे, बेसिकली जीते थे, नहीं जीते थे आपके पार्टनर। पर अब क्या हुआ है ना कि ये नहीं जी पा रहे हैं। इन्होंने जो किया ना, उससे क्या हो गया, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए, कोई रोमांटिक पार्टी, तो उसने इनको ऐसे बात लिया है। मतलब वो कहती है सांस लो तो सांस लेना है, दिन को रात कहती है तो रात है, रात को दिन कहती है, तो समझ रहे हो, उसी के हिसाब से चलना है। यहाँ ये करना है, वहां वो करना है, वो ऐसा, मतलब इनकी लाइफ को टेक ओवर कर लिया है उसने, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, पर आपके साथ क्या था, फ्रीडम था, अपने हिसाब से जीते थे, क्योंकि आपने इनको कभी बात की नहीं रखा।
ठीक है, आपने कभी इनको प्रेशराइज नहीं किया, ठीक है, थोड़ा आप चाहते थे कमिटमेंट दे, वो तो प्यार था आपका, पर कंट्रोल नहीं किया, घुटन फील नहीं करते थे ये आपके साथ। जो इनको लगता था आपके साथ जब ये थे, इनको लगता था यार मैं घुटन में हूं, मैं घुटन फील कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो घुटन नहीं थी, एक्चुअली वो इनका अपना ही एक थॉट था। घुटन क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये अब फेस कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, चाहे फिर वो फैमिली क्यों ना हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर हाँ, इस रिश्ते को जो ये इन्होंने लेट गो किया है ना, अब ये आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं ताकि एक नई शुरुआत करें। पूरा ना ये क्या चाहते हैं कि अच्छे से जो पुरानी चीजें हैं उसको मिटा दें, एक फ्रेश शुरुआत, न्यू बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मतलब अब ये एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छे से आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, बेसिकली न्यू लाइफ की, ठीक है। जहां पर ये बदल चुके हैं, जहां पर ये बदलना चाहते हैं, खुद को भी बदल रहे हैं, क्योंकि फेस कर रहे हैं ना, इसलिए ही बदल रहे हैं, क्योंकि जब इनको बर्डन फील हुआ, जब किसी और के साथ इन्होंने रियलाइज किया और आपको जाना। देखो अहमियत ना, जब अपने पास कोई कीमती चीज होती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ये रियलिटी है। आप खुद भी फील करो, अगर आप मान लो आप इजीली कोई चीज बाय कर ले रहे हो, खरीद ले रहे हो, खाना ही समझ लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक खाना आप खरीद ले रहे हो इजीली, तो आपकी नजरों में फिर भी उसकी वैल्यू नहीं है, आप अच्छे से पूरा नहीं खा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो या हटा दे रहे हो। पर वही कोई और मेहनत करके, ठीक है, कमा रहा है और फिर खरीद रहा है, मेहनत आपने भी की है पर उसको स्ट्रगल मिल रहा है, उसके पास उसकी इनकम इतनी नहीं है, पर अब उसकी नजरों में उस चीज की वैल्यू कितनी हो गई ना, उस खाने की कितनी वैल्यू हो गई ना। तो सेम वही है, अब इनको वैल्यू समझ आ रही है जब ये फेस कर रहे हैं वो चीजें, जब आप ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जब किसी और के साथ इनकी बन नहीं रही है, बर्डन फील कर रहे हैं ना, तब इनको आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यस गाइस, अब समझ आ रहा है तो एक ना एक दिन, क्योंकि बधा हुआ सा पिंजरे में जैसे किसी ने कैद कर लिया, ऐसा ये फील तो कर रहे हैं। अब एक जो पंछी होता है ना जिसे कैद कर लिया, वो उड़ने के लिए झटपटाता है, ठीक है, इसलिए उसे खुला छोड़ देना चाहिए। आपका है तो लौट कर ही आएगा या आएगी, ठीक है। तो वैसे ही मैं झटपटाते हुए इनको किसी थर्ड पार्टी में देख रही हूँ, बहुत जल्दी ये उसको छोड़ करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बदल रहे हैं, खुद को बदल चुके हैं, ये कर्मा ने इनको दिखा दिया है, बदल दिया है, ओके। तो यस, बहुत जल्दी आप लोग की न्यू बिगनिंग होगी, आप लोग का रियूनियन होगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव कर लो, अपना ध्यान रखो, और ये तो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो यस गाइज, आज रात ये इनके थॉट्स हैं, ये थी इनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।